हाय एवरीवन। तो आज वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 और उसके बाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करेंगे। इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशंस ऑलरेडी मैंने अपलोड कराया हुआ है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इन 3 चैप्टर्स के भी जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मैंने अपलोड कराया हुआ है। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप आंसर देख सकते हो और समझ सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेश्चंस होएगा, किसी भी टाइप का डाउट्स रहेगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का सॉल्यूशंस। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सुरेश, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ रमेश एंड नरेश वर रीवैल्यूड एज फॉलोड। मतलब कि सुरेश न्यू पार्टनर है और रमेश एंड नरेश ओल्ड पार्टनर है। जब भी एडमिशन करा हमने किसका, हमने जैसे ही एडमिशन करा सुरेश का, तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल 6 पॉइंट्स है, तो आप 6 एंट्री लिख सकते हो या फिर इसकी कंबाइन एंट्री भी लिख सकते हो। तो मैं कंबाइन एंट्री लिखूंगा, तो आइए ज़रा यहाँ पे आप कंबाइन एंट्री देखेंगे और आप भी कंबाइन एंट्री लिखने की कोशिश करना है। मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए, सबसे पहला है क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% इज टू बी वाज मेड ऑन सन्डी डेटर्स, और सन्डी डेटर्स है 50,000 का। इसका मतलब क्या होता है, ये बार बार आएगा आपके क्वेश्चंस में, बहुत टाइम आएगा, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। इसका मतलब होता है क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको 10% से बनाना है, तो डेटर्स का 10% बनता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है वो डेटर्स जिस पे मेरे को डाउट है कि क्या पता वो पैसे देगा कि नहीं देगा। मतलब डेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो डेटर्स वो होते हैं जिससे हमें पैसे लेने हैं, बिकॉज हमने उसको क्रेडिट पे गुड्स अपना सेल किया हुआ है। जैसे ही गुड्स या स्टॉक को, इन्वेंट्री को सेल करते हो उधार पे, तो उधार पे सेल करते हैं तो उसको हम टाइम देते हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, विद इन 12 मंथ्स का होता है शॉर्ट टर्म। तो उतने रुपीज़ का डेटर, मतलब हमने उधार में सामान बेचा हुआ है 50,000 का, तो ये सारे सन्डी डेटर्स है, इनसे मेरे को पैसे लेने। अब इसमें से क्या हुआ, कह रहा है 10% आपको प्रोविजन। तो कई बार क्या होता है, कुछ डेटर जो होते हैं वो पैसे नहीं देते, ठीक है, भाग जाते हैं या देते नहीं है, राइट। तो उसके लिए अपने को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना पड़ता है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कह रहा है 10% बनाना है, तो इस 50,000 का 5,000 रुपीज़ इज डाउटफुल, मतलब कि 5,000 लोगों पे मेरे को शक है कि 5,000 रुपये मेरे को शायद मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी शक है, कंफर्म नहीं है, और जब कंफर्म हो जाता है उसे बैड डेट्स बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलवेज रिमेंबर, ये लायबिलिटी साइड का आइटम होता है, बिकॉज ये आपका डेटर्स में से नीचे लेस करके दिखाया जाता है। और कई बार क्वेश्चन में आपको लायबिलिटी साइड में गिवन रहेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और डेबिट साइड में डेटर्स एसेट साइड में। ओके, डेबिट साइड कह रहा हूँ, एसेट साइड में। तो ये हमेशा क्या होता है, लायबिलिटीज आइटम होता है। और मेड का मतलब ऑलवेज क्या होता है, इंक्रीज इन लायबिलिटीज हुआ है, तो जैसे ही इंक्रीज इन लायबिलिटीज हुआ है मतलब आपको इसको क्रेडिट करना है। फिर क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय 5,000, इसका मतलब है आपका क्रेडिटर डिक्रीज हुआ है, तो आप क्रेडिटर्स को क्या करोगे, डेबिट करोगे। ऑलवेज रिमेंबर, आपको जर्नलिटीज़ का रूल याद रख लेना है, ये वाला। कौन सा, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेज, अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। लायबिलिटीज इनकम्स एंड गेन्स, अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट। ये क्लास 11th का जर्नलिटीज़ का रूल है। वाइल प्रिपरेशन ऑफ जर्नलिटीज़, या फिर क्या चीज़, लेज़र अकाउंट जब आप बनाते हो, ये सभी चैप्टर्स में काम आएगा। चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 मैं बार बार इसको रिपीट कराता हूँ, याद दिलाता हूँ, तो ये आपका ऑलवेज याद रख लो, ठीक है। कोई वो वाली नहीं है कि भाई जर्नलिटीज़ बनाना है तो पहले आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओ, यानी लेज़र बनाओ फिर जर्नल, ये उल्टा काम होता है, वैसे नहीं करना आपको, ठीक है। जब भी जर्नलिटी बोले तो आपको रूल याद रख लेना है, दैट विल बी सफिशेंट, और उससे आपकी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट है क्या, बिल्डिंग वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20, तो इसको आप डेबिट करोगे। बिल्डिंग आपका 20% से क्या हो गया है, इंक्रीज। अप्रिशिएट का मतलब इंक्रीज, तो 20% निकालोगे तो आपका 2 लाख का 20% 40,000 आता है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट का मतलब भी एसेट्स आपकी इंक्रीज हुई है, यानी कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है, डेबिट करोगे। प्रोविजन ऑफ ₹2,000 वॉज मेड फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। और आपका फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट था, उसके अलावा ये 3 वाला भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये 3 में कन्फ्यूजन हो सकता है बच्चों को, इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर 2,000 का मतलब आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, ये क्या होती है, आपकी लायबिलिटीज़ का आइटम होता है, और इसका मतलब है इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे जैसे ही जब भी बोले ना प्रोविजन मेड का मतलब है इंक्रीज़ हुआ है, तो लायबिलिटी इंक्रीज है तो इसे भी आप क्रेडिट करोगे, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज इसे भी क्रेडिट करोगे, इंक्रीज है तो आपको क्रेडिट कौन कौन से करना है, फर्स्ट वाला, फिर ई और एफ, बाकी ये तीनों आपको डेबिट करना है, ठीक है। तो इससे हम कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। तो आइए ज़रा क्विकली, तो क्वेश्चन नंबर 48 का गारंटीज यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं क्रेडिट वाले आइटम लिख लेता हूँ। यहाँ पे है कौन कौन सा, क्रेडिट वाला फर्स्ट है, फिर ई है और एफ है, तो इसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दोगे, और इन तीनों को क्या कर दोगे आप,
क्रिएट कर दोगे। तो आ जाओ जरा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने लिखा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल। आप फुल फॉर्म लिखोगे पूरा पूरा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। ओके, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल कितने हैं, 5000 रुपीज़। उसके अलावा कौन सा है, प्रोविजन फॉर 2000 मेड फॉर आउटस्टैंडिंग बिल्स एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज टुवर्ड सप्लायर। ऑलवेज रिमेंबर सप्लायर किसे कहते हैं, तो सप्लायर का मतलब होता है भाई क्रेडिटर्स, याद रख लेना है। सप्लायर का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर्स होता है। सप्लाई कौन करता है हमें, स्टॉक या इन्वेंट्री गुड्स कौन देता है, उसे ही सप्लायर बोलते हैं, और वो होता है आपका क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल क्रेडिटर्स अकाउंट, और आपका एक और भी था प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। ये आप फुल फॉर्म लिखोगे, नहीं तो नंबर कट जाएगा, आप ध्यान रख लेना है। और फिर नीचे आपका नरेशन आ जाएगा। ओके, और अमाउंट कितने कितने हैं, तो क्रेडिटर्स में तो आपका 3000 था, और आपका आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर 2000, और टोटल मिला के ये 10,000 रुपये हो जाता है। इसके बाद डेबिट वाले आइटम आ जाओ जी। तो डेबिट वाले क्या कह रहा है, एक तो आपका क्रेडिटर डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज हुआ है तो डेबिट करते हो, लायबिलिटीज़ है ना क्रेडिटर। बिल्डिंग आपका अप्रिशिएट है और अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, तो इसके लिए आप क्या लिख लोगे, एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2 क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स को डेबिट करना है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। हाँ, एक ही क्वेश्चन में एक बार क्रेडिट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद है आपका कौन सा, बिल्डिंग आपका अप्रिशिएट हुआ था, और साथ साथ में है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, तो इसे आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट के नाम से लिख दोगे। ये तीनों को आपने डेबिट कर देना है, और 2 क्या लिख लेना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, ये रहा। अब अमाउंट इसमें पुट कर दो, कितने कितने रुपीज़ थे। तो क्रेडिटर्स था कितने का, क्रेडिटर्स है 5000, बिल्डिंग है 40,000, और 15,000 का इन्वेस्टमेंट। तो 5,000, 40,000 और 15,000, तो ये टोटल आपका 60,000 आ गया। नरेशन आप लोग लिख लोगे, बीइंग एसेट्स रीवैल्यूड, बीइंग लायबिलिटीज रीअसेस्ड, या फिर रीवैल्यूड भी लिख सकते हो। थर्ड पे आ जाओ। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, जब भी यहाँ पे ध्यान से देखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर आप बनाते ना, तो उसमें आपका देखो यहाँ पे डायरेक्टली रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। आप चेक करो, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड 10,000 आया है और क्रेडिट साइड 60,000 है। ओके, तो कम किस साइड पे है, जिस साइड कम होता है जितने रुपीज़ से, उसी साइड उतना और आप क्या कर दोगे, अमाउंट लिख के और उसे डेबिट क्रेडिट कर दोगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में कम है भाई। यहाँ पे देखो ये है 10,000 और ये है 60,000, तो और कितने रुपीज़ मैं डेबिट करूँ क्रेडिट, तो और मैं 50,000 रुपीज़ से क्या कर दूंगा, डेबिट करूँगा, तभी तो इक्वल होगा। तो इसे आप रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख दो। और रीवैल्यूएशन को अगर आप डेबिट कर रहे हो, इसका मतलब ये आपका प्रॉफिट है। और किस किस में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बटेगा सर, ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशो में बटेगा, ये ध्यान रख लेना है आपका। ओल्ड रेशो गिवन नहीं है तो 1:1 हम लोग कंसीडर कर लेंगे। और 2, ओल्ड पार्टनर का नाम है क्या, रमेश एंड नरेश, 50,000 रुपये, तो 2 रमेश का कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो करेंट याद रख लेना है, और सुरेश, रमेश और कौन है, नरेश। तो हाफ हाफ हो जाएगा, तो 25,000 25,000। तो ये आपका सॉल्यूशंस हो जाता है क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 48 का। और इसमें वर्किंग नोट कोई बना नहीं है, अगर वर्किंग नोट आपको बनाना है तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो अब यहाँ से आप अपना आंसर्स वेरीफाई करा सकते हो। और रिवैल्यूएशन का क्या हुआ, गेन, या यू कैन ऑल्सो से प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49। यस, तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, ओम एंड शिव आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। इस बार तो उसने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है इक्वली। इक्वली का मतलब 1:1 है भाई। अब आगे आ जाओ, बैलेंस शीट भी दिया हुआ है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पूरी बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट के कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे डेटर्स और प्रोविजन फॉर डेट, देखा मैंने कहा ना, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो आपका लेस में रहता है, ये अगर चाहे तो वो लायबिलिटी साइड में भी लिख सकता है। और अगर लेस किया हुआ है, इट डजंट मीन कि भाई ये एसेट साइड का आइटम है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलवेज लायबिलिटी साइड का आइटम होता है, डेटर्स होता है एसेट साइड का आइटम, यानी एसेट्स। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। इस टाइप से आपका जो बड़ा क्वेश्चन आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का, तो उसमें छोटा सा 1-2 पॉइंट जरूर रहता है। अमाउंट ऑफ ₹2,000 ड्यू फ्रॉम मोहन और डेटर्स, तो ये डेटर्स है 1,50,000, इसी में 12,000 का कोई अमाउंट ड्यू है जो कि एक डेटर्स है, ठीक है, मोहन और डेटर, तो ये टोटल डेटर्स है, इसमें से एक मोहन भी डेटर है।
इज टू बी रिटर्न ऑफ एज नो लॉन्गर रिसीवेबल फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन रिमेनिंग डेटर्स इज टू बी मेंटेन एट द करेंट रेट। तो इसका मतलब है जो 12,000 रुपये जो मोहन का एक डेटर्स था जिससे मेरे को पैसे मिलने थे, वो कह रहा है इज टू बी रिटर्न ऑफ एज नो लॉन्गर रिसीवेबल। नो लॉन्गर रिसीवेबल का मतलब है वो आपका बैड डेट्स हो गया है, ठीक है, वो आपका बैड डेट्स हो गया है, अब आपको उससे पैसे नहीं मिलेगा। ओके, बैड डेट्स हो गया है, ठीक है। तो 12,000 रुपये अब मिलेगा नहीं। अब आगे कह रहा है क्या, फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन रिमेनिंग डेटर्स इज टू बी मेंटेन्ड एट करेंट रेट। और कह रहा है क्या, आपको डाउटफुल डेट्स जो है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा। अब आपको प्रोविजन फॉर जो डाउटफुल डेट्स है वो कह रहा है रिमेनिंग डेटर्स पे, रिमेनिंग डेटर्स उस पर आपको मेंटेन करना है करेंट रेट से। करेंट रेट क्या है, तो आपको ये करेंट रेट भी निकालना है। आगे कह रहा है क्या, व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी क्रिएटेड टू मेंटेन इट्स करेंट रेट। तो इसमें आपको कैलकुलेशंस करना है, कोई जेनेटिज नहीं है। तो आइए ज़रा इसका कैलकुलेशंस करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सॉल्यूशंस हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाओ जी, क्वेश्चन 49। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ना, ये जो 1,50,000 है और आपका 15,000 क्या है, तो इसे आप लिख लो डेटर्स, और ये है आपका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। हाँ सर, तो पहले तो रेट निकाल दो इसका। तो रेट कैसे निकालोगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 15,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100। तो ये आपका रेट आ गया कितने का, 10% का रेट आ गया। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का रेट क्या है, रेट ऑफ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का रेट है ये आपका 10%। तो डेटर्स कितने का है, 1,50,000। अब बैड डेट्स कितने हो गए हैं, जो पैसा आपको मिलेगा नहीं, 12,000। तो रिमेनिंग डेटर्स कितने हैं सर, रिमेनिंग डेटर्स, तो रिमेनिंग डेटर्स टोटल 1,50,000 था, इसमें से 12,000 आपका क्या हो गया, बैड हो गया है। तो आपके पास 3,38,000 टोटल डेटर्स बचे हुए रिमेनिंग। तो अब रिमेनिंग डेटर्स का आप क्या करोगे, 10% निकालोगे। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इक्वल्स टू 1,38,000 इंटू 10%, क्योंकि आपका सेम रेट से कह रहा है रिमेनिंग पे आपको मेंटेन करना है। तो 13,800 रुपये आपको ये प्रोविज़न मेंटेन करना है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके, तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अब 13,800 आपको मेंटेन करना है, लेकिन ओल्ड प्रोविज़न में कितना बचा हुआ है, ओल्ड प्रोविज़न कितना था, ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स था कितना, 15,000। इसमें से आप माइनस कर लोगे बैड डेट्स कितने का, 12,000 हुआ है। क्योंकि जो बैड डेट्स होता है वो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स में से भी क्या किया जाता है, सेट ऑफ किया जाता है, क्योंकि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हम बनाती हैं बैड डेट्स के लिए। तो 3,000 का इसमें रिमेनिंग है। अब ये जो 3,000 है इसे आप क्या कर दोगे, जो न्यू प्रोविज़न है ये, दिस इज कॉल्ड न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, मेंटेन करना है ना। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी क्रिएटेड इक्वल्स टू 13,800 माइनस 3,000। तो आपका टोटल 10,800 रुपये क्रिएट करना है। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो इस टाइप से आपको क्रिएट करना है। और सर इसका एक और भी तरीका है, सिंपल वर्ड में आप सीधा सीधा क्या कर दो, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बना दो। ये कई बच्चों को नहीं आता होगा बनाने, तो यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ, आप इस टाइप से आप बना सकते हो। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है, मैंने आपको बताया है, ये लायबिलिटी साइड का आइटम होता है। तो इसका बैलेंस बीडी किधर पे हो जाएगा, लायबिलिटी साइड वाले आइटम का बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड होता है, बैलेंस बीडी, और इसका बैलेंस सीडी किधर पे होएगा, डेबिट साइड में होएगा। तो बीडी जो होता है वो क्वेश्चन में जो गिवन होगा बैलेंस शीट में 15,000। उसके बाद जो भी बैड डेट्स होता है उसे आपने डेबिट साइड में लिख लेना है। सर कितने का बैड डेट्स हो गया है, 12,000 रुपये का। ओके, 12,000 का बैड डेट्स हो गया है। अब यहाँ पे सीडी में क्या होता है, सीडी में आपको ना प्रोविज़न जो न्यू क्रिएट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड, जो रिमेनिंग पे मेंटेन करना है, तो 10%, और किस पे 10%, तो 1,50,000 माइनस जो 12,000 का बैड डेट हो गया। तो यहाँ पे 13,800 शुड भी मेंटेन करके रखना है। तो 13,800 सीडी होना चाहिए,
CD होना चाहिए 13,800 बिकॉज रिमेनिंग डेटर्स है 1,38,000, तो उसका 10% 13,800 रुपये। लेकिन आपका यहाँ पे देखो, ये जो जब इसमें डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस आ जाएगा अपने आप आपका जो है 10,800। दैट इज़ कॉल हमें न्यू, यानी कि ये रीवैल्यूएशंस के थ्रू होता है। ये ऑलवेज रिमेंबर रीवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो आपको न्यू जो प्रोविज़न बनाना है वो 10,800 का बनाना है। तो ये आपको CD जो होता है ना, CD आपको टोटल जो रिमेनिंग रहता है उस पर निकालना है, और इसका जब डिफरेंस करोगे अपने आप देखो ज़रा, यहाँ पे आएगा 25,800 और ये 25,800 होना चाहिए, तो ऊपर में 15,000 तो 10,800 आ गया। तो ये बैलेंसिंग फिगर से निकलता है और ये अमाउंट अपने को चाहिए था। तो आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बना के भी कर सकते हो और इस टाइप से आप टोटल वर्किंग करके भी कर सकते हो, जैसे मर्जी वैसे कर लो, आपको समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। ओके, इसकी वैसे जर्नटीज़ भी होती है, तो जर्नटीज़ वाला क्वेश्चन जब आएगा तो जर्नटीज़ वहाँ पे करा देंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है क्या, आशीष एंड विशेष वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। Their balance sheet as on 31st March 2022 as follows. Balance sheet of आशीष एंड विशेष एज एट 31st March 2022। लेफ्टी साइड में क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग बिल है, कैपिटल अकाउंट है आशीष एंड विशेष का 3 लाख 2 लाख, कैश एट बैंक, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2000, स्टॉक मशीनरी, प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दे समझ जाओ इसको, तो अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बिकॉज दिस कॉल एक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो ये आपका एक्यूमुलेटेड लॉस है। जब भी याद रख लो, एक बच्चे ने डाउट पूछा था मेरे से, सर ये तो P&L है डेबिट साइड का, तो इसे प्रॉफिट बोलेंगे ना? भाई साहब, P&L डेबिट साइड का होता है, उसे हम लॉस बोलते हैं। एसेट साइड में जब भी P&L लिखा हो लॉस होता है, और अगर लेफ्टी साइड होता तो प्रॉफिट होता। ओके, P&L अकाउंट अगर आपका यहाँ पे होता ना लाइबिलिटी साइड में, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट, और इसे हम लोग क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं और इसे हम लोग डेबिट बैलेंस बोलते हैं। अब आगे नेक्स्ट नीचे क्या कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2022 मान्या वाज एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर्स। 1/4 शेयर्स के लिए मान्या आई है। Following terms are as follows. Manya will bring 1 lakh as capital and 50,000 as share of goodwill premium in cash. तो इसने बता दिया है कैश में खुद का शेयर्स ऑफ गुडविल प्रीमियम लेके आई है 50,000 और कैपिटल का 1 लाख रुपए। याद है हमने गुडविल ट्रीटमेंट में जर्नटीज पढ़ा था इसके, तो वही सेम जर्नटीज यहाँ पे भी करनी है। तो एक जर्नटीज ये हो गया। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल वाज टू बी पेड ऑफ। पेड ऑफ का मतलब है ये जो आउटस्टैंडिंग था ना 20,000 रुपये, ये आपका डिक्रीज हो गया है, खत्म हो गया, तो आपको डिक्रीज़ करना है आपके इलेक्ट्रिसिटी से। तो डिक्रीज़ करोगे दैट मीन्स कि इसको आपको डेबिट कर देना है। ओके, स्टॉक वाज टू बी फाउंड ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड बोले तो इसका मतलब है आपको डिक्रीज़ करना है, अंडर वैल्यूड बोले तो उसका मतलब है आपको इंक्रीज़ करना है। तो ओवर वैल्यूड बाय 12,000। ओवर वैल्यूड का मतलब है ये जो आपका स्टॉक है 1,12,000 होना चाहिए था, 1 लाख लिख दिया है उसने 1,12,000, यानी ओवर वैल्यूड करके लिखा हुआ है, तो इसलिए उसको आपको डिक्रीज़ करना है, घटाना है। और कितने रुपीज़ से, तो 12,000 से, तो इसे आप क्रेडिट करोगे। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म ऑन मान्याज एडमिशन। और 2023 के एग्जाम में ये सवाल आया, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। और इसमें ऐसा नहीं है कि भाई अब पहले आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ फिर जनरल एंट्रीज, फिर टाइम वेस्टिंग है, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्रीज पूछा है तो सिर्फ जनरल एंट्रीज बनाओ। यू डोंट नीड टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट इन वर्किंग नोट। कई बार बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में टीचर या ट्यूशन में टीचर हटवा देते हैं कि भाई पहले रिवॉल्यूशन बना ले, उससे क्रेडिट वाले को डेबिट कर लियो, डेबिट वाले को क्रेडिट कर लियो। ऐसा नहीं करना भाई, वो टाइम वेस्टिंग है। आपको जेनेटिक्स का रूल पता होना चाहिए, एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस, जब भी ये इंक्रीज होगा तो डेबिट करो, जब भी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करो। और इसका अपोजिट लायबिलिटीज, इनकम्स एंड गेन्स, जब भी इंक्रीज होएगा तो आपको क्या कर देना है, क्रेडिट, और डिक्रीज होगा तो आपको डेबिट कर देना है। तो ये रूल है। अब आइए जरा इसका सॉल्यूशंस करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 50, तो जर्नटीज अपने को पास करना है। तो सबसे पहली जर्नटीज क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले ये जो प्रॉफिट है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है 3:2, और पार्टनर का नाम है आशीष एंड विशेष। 10,000 को 3:2 में बांटना है। और ये आपका लॉसेज है, एसेट साइड वाला आइटम है, तो इसे अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो क्या कर दोगे, आशीष एंड क्या था दूसरा पार्टनर का नाम विशेष, इन दोनों अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे। और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी रिवैल्यूएशन करा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दोगे। तो आपको 10,000 बांटना है 3:2 में, तो 6,000 और 4,000। ये आप इस टाइप से 10,000 इंटू 3/5 और 10,000 इंटू 2/5 कैलकुलेट कर लेना है।
ये आ जाएगा। और नरेशन आपको लिख लेना है बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर ओल्ड रेशो। ओके, ये हो गया एंट्री नंबर 1। सर एंट्री नंबर 1 की जगह आप लिख लो डेट 2022 और 1 अप्रैल को सारी एंट्री आएगी। नेक्स्ट है क्या आपका, अब बैलेंस शीट का खत्म। नेक्स्ट है आपका मान्या विल ब्रिंग 1 लाख कैपिटल 50,000 गुडविल। तो इसकी एंट्री क्या लिख देते हो आप, तो कैश अकाउंट, कैश बोला है तो कैश अकाउंट चेक से बोलता है या नॉर्मल कुछ नहीं बोलता तो हम बैंक अकाउंट लिख सकते थे। तो 2 मान्याज कैपिटल अकाउंट लिख लो। ओके, एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। याद करो जो गुडविल का शेयर का लेके आती है उसे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लिखते हैं। गुडविल का है 50,000 रुपये और इसका है 1 लाख रुपये। ये टोटल 1,50,000 रुपये लेके आई है। ये भी एंट्री 1 अप्रैल, सारी एंट्री सेम डेट को। नरेशन आप लोग लिख लोगे, नरेशंस के लिए मैं जगह छोड़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट है क्या, हाँ जी, कह रहा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड ऑफ कितने रुपीज़, तो यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 20,000। और आपका स्टॉक जो है आपका रीवैल्यू हुआ है तो इसे भी लिख लो। सर एक बात बताओ, क्या ये वाली एंट्री नहीं लिखोगे, कौन सी, सर प्रीमियम फॉर गुडविल आपने 50,000 लिखा तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, हाँ जी ये भी लिख लो आप, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2 किस किस में, तो इसके लिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा तब जाके आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे सेम 1 अप्रैल को। तो इसका अभी सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं अपन। उसके पहले ज़रा ये 2 एंट्री लिख लें। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी विल बी पेड कितने रुपीज़ का है, 20,000। 20,000 को डिक्रीज़ करना है तो डेबिट कर दोगे। तो यहाँ पे लिखोगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपीज़ का था, 20,000 का। इसके अलावा नेक्स्ट एंट्री कौन सा है, नेक्स्ट है आपका स्टॉक डिक्रीज़ क्या हुआ है तो इसे भी क्रिएट करना है 12,000 से। तो स्टॉक अकाउंट को डिक्रीज़ करना है तो क्रेडिट करोगे स्टॉक, तो डेबिट आपने कर देना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों, स्टॉक इज योर एसेट्स, तो भाई एसेट्स है तो एसेट्स अगर डिक्रीज़ हुआ है तो उसे आप क्रेडिट करते हो। ठीक है, इस टाइप से जनरलिटीज़ याद रख लेना है। ओके, तो ये आपकी टोटल जनरलिटीज़ हो गया। अब वर्किंग नोट में आपको क्या करना है, इसके अलावा एक आपकी जनरलिटीज़ और होगा, रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसे भी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, खुद से। अब रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये कैसे निकालेंगे, तो इसका भी आसान तरीका है। रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाने की जरूरत नहीं है, अब सीधा सीधा चेक करो रीवैल्यूएशन कहाँ कहाँ है। इस पहली एंट्री में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में रीवैल्यूएशन है, 5वें में है। तो रीवैल्यूएशन में ध्यान से देखो, क्रेडिट कितने से किया है 20, डेबिट रीवैल्यूएशन को किया है 12 से, तो बैलेंसिंग फिगर कम किधर पे है, 8,000 डेबिट साइड में, तो और इसको डेबिट कर दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और एक्चुअली में डेबिट होता है तो प्रॉफिट होता है, क्रेडिट होता है रीवैल्यूएशन डिफरेंस तो उसे लॉस बोलते हैं। और आपको बांटना ही है किस में, आशीष और विशेष में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांटना है। ठीक है जी, तो 8,000 को 3/5 और 8,000 को 2/5 में बांट देना है आपको। और इसकी भी नरेशन यहाँ पे लिख लेनी है। और वर्किंग नोट के लिए क्या आपको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है, तो जो ओल्ड है ना वही हो जाता है वर्किंग नोट। कैसे सर, आशीष एंड विशेष का 3:2 ये ओल्ड रेशो है। न्यू कौन आया है, न्यू पार्टनर जो है आपका मान्या फॉर 1/4 शेयर्स, न्यू पार्टनर मान्या, मान्या एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। ओके, तो आपको क्या कर लेना है, लेट टोटल शेयर भी, याद है ना इस टाइप वाले में लेट करके निकालते हैं, टोटल शेयर भी 1, तो रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4 तो 3/4। ओके, तो आपका न्यू शेयर कितना हो जाएगा, न्यू शेयर ऑफ आशीष विशेष एंड मान्या। ओके, आप पूरा नाम लिख लोगे। तो इसका 3/4 है और ओल्ड कितना था 3/5 सॉरी 3/5 ऑन 2/5, और इसका तो ये 1/4 के लिए आया है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, तो पहले 9/20, 6/20 और 5 × 5 तो 5/20, तो ये आ गया आपका 9, 6 और 5, ये आ गया न्यू रेशो। ओके,
न्यू रेशो आ गया है। अब आपको सैक्रिफाइसिंग निकालना है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ऑलवेज रिमेंबर जहाँ जहाँ मैंने शॉर्ट लिखा है वहाँ वहाँ आपको फुल फॉर्म लिखना है, आशीष एंड विशेष का। तो ओल्ड है आपका 3/5 2/5 माइनस ये आ गया 9/20 और 6/20। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3:2 ही आ जाएगा 4। तो 12 माइनस 9 3/20 और ये 2/20 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ गया, 4 2 8 और 6। तो 3:2 सैक्रिफाइसिंग रेशो। ऑलवेज रिमेंबर जब भी वो जो लेट टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना रेशो वाला, दैट मीन्स कि जिसमें ओल्ड शेयर दिया हो, न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो और कुछ ना हो, तो इसमें लेट करोगे 1 रिमेनिंग। तो इसमें ऑलवेज, बिकॉज ये जो है ना ये आपका ये ओल्ड जो रिमेनिंग शेयर आता है ना उसको ओल्ड रेशो में ही ये दोनों एक्वायर करता है, इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है वही ओल्ड ही आ जाता है। तो 3:2 ही आया है। तो अब आप प्रीमियम फॉर गुडविल को जब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहाँ पे लिख लोगे आशीष का कैपिटल और विशेष का कैपिटल। 3:2 में कितने रुपीज़, तो जो 50,000 रुपये है प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ उसे हमें बांटना है, तो 30,000 और 20,000। अब आप ये पूरा क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस यहाँ से देख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और यहाँ से आप अपना आंसर मैच करा सकते हो। यहाँ से ये रहा, हाँ जी, तो ये रहा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये आउटस्टैंडिंग वाला है 20,000, ठीक है, रीवैल्यूएशन का 12,000 है। ऊपर नीचे एंट्री लिखा होगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम डेट को सारी एंट्री लिखनी है। तो आशीष कैपिटल 72, विशेष कैपिटल 48, रीवैल्यूएशन अकाउंट 12,000। रुक जाओ एक बार चेक कर लेने दो। आशीष कैपिटल 6,000, विशेष कैपिटल हाँ जी 10,000। तो ये तो 6 और 4,000 आ गया अपना, 6,000 4,000 पहली एंट्री यहाँ पे आ गया। कैश और गुडविल वाला एंट्री आ जाओ कहाँ पे है, तो कैश अकाउंट, कैश में लाया तो हमने कैश लिखा, इसने बैंक लिखा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कैश अकाउंट डेबिट बाय 150 और कैपिटल और प्रीमियम, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल 50 को 30,000 और 20,000 में। तो ये एंट्री और ये एंट्री सही है। इसके अलावा 20 और 12,000 और ये डिफरेंस कितना है 12,000 है। तो यहाँ पे अच्छा अमाउंट लिखना भूल गया ना, ये रेशो 3:2 में बांटो 8,000 को, तो 8,000 डिवाइडेड बाय 5, 1600, 16 16 इंटू 3, 16 इंटू 2 कितना आ जाता है 32। तो 3200 और 4800। तो ये आपका रीवैल्यूएशन 8,000 आया, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ था। रीवैल्यूएशन कहाँ पे है, 8,000 नहीं है रीवैल्यूएशन, हाँ जी। तो ये तो आपका इलेक्ट्रिसिटी टू बैंक। अच्छा यहाँ पे एक सेकेंड दो, यहाँ पे ना ये डिक्रीज़ नहीं हुआ है, प्लीज़ इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान कर लो, यहाँ पे यही गलती हो जाएगी। ये जो आपका थर्ड वाला है ना, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल टू बी पेड ऑफ बोला हुआ है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल टू बी रिटर्न ऑफ और डिक्रीज नहीं बोला हुआ है, पेड ऑफ बोला हुआ है, पेड ऑफ। इसे ज़रा प्लीज़ इंपॉर्टेंट मार्क करो, पेड ऑफ। तो जब पेड ऑफ बोलेगा ना तो इसका मतलब है उसको हमने पे किया है एक्चुअली बाय कैश या बाय बैंक, और अपने पास बैंक खाता है इसलिए बैंक से हमने पे किया है। तो ये वाली एंट्री थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ये जो रीवैल्यूएशन है तो इस बार रीवैल्यूएशन ना लिख के हमने जो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना ये वाला अपने को लिखना है बैंक अकाउंट। इसी में बच्चे से गलती हुआ होगा, ठीक है। तो ये बैंक के अकाउंट के थ्रू, मतलब बैंक से हमने उसको पेमेंट करा है या कैश में या बैंक में। तो अपना रीवैल्यूएशन ये तो 12,000 है ना, तो रीवैल्यूएशन का ये जो अमाउंट है ये आपका प्रॉफिट नहीं आके बल्कि अब लॉस आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेबिट साइड में लिखा हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, लॉस हो जाएगा 12,000 का, और इसे आप कहाँ पे लिख लोगे, क्रेडिट साइड में। तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट आएगा, क्योंकि रीवैल्यूएशन एक ही है, 12,000 डेबिट तो 12,000 क्रेडिट करोगे तभी जाके आपका बैलेंस टैली होएगा। और इस 12,000 को आपको किस रेशो में बांटना है, तो इस 12,000 को 3:2 में बांटना है, ठीक है जी। तो इस 12,000 को बांटो 3:2 में, 12,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 24 इंटू 2, 48 और 72, 48 और 72। तो ये है आपका आप करेक्ट। यहाँ पे ये एंट्री पे ध्यान देना है, दैट इज़ ये वाले पे, इसमें इंपॉर्टेंट था ये थर्ड वाला पॉइंट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल टू बी पेड ऑफ। पेड ऑफ बोला हुआ है, पेड का मतलब है बैंक के थ्रू हम क्या करेंगे, पे करेंगे। अगर वो डिक्रीज़ होता या राइट ऑफ करने को बोलता तो हमारा वो डिक्रीज मानते, लेकिन जैसे पेड अप बोला है तो बैंक अकाउंट के थ्रू करेंगे। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 2023 का। ओके, आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने दोबारा से ध्यान दे दो सभी लोग कि ये वाली एंट्री को पेड ऑफ करना है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू बैंक अकाउंट, इसमें यही इंपॉर्टेंट बात था।
अब हम लोग बढ़ते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, इस वाले के लिए इतना ही रहने देते हैं।